अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, वो बेसिकली मॉडलिंग के बारे में है। हम इसी क्यूब को ले लेंगे। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो सेशन स्टार्ट होगा, मिसाल के तौर पर ब्लेंडर का, तो वो यही होगा कि एक क्यूब होगा, एक लाइट होगी और एक कैमरा होगा। ठीक है। आपने नेविगेट कैसे करना है आज की क्लास में आपको मैं ये बता देता हूँ। और आई थिंक मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन कास्ट की नहीं है, एक मिनट में स्क्रीन कास्ट की एनेबल कर लूँ। चलें, अच्छा, हम जो है ना बेसिक नेविगेशन समझ लेते हैं वो कैसे करनी है। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप माउस का यूज़ करें, मतलब क्लिक करके, या तो फिर ये टूल्स खड़े हुए हैं साइड पे ना आपके। ठीक है। कैन एवरीबॉडी हेयर मी? हेलो। यस सर। जी जी, समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिस सादी आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दें। सादिया, हेलो। ओके। माइक बंद कर दें, आपके माइक से थोड़ा शोर आ रहा है। अच्छा, तो नेविगेशन कैसे करनी है? सबसे पहली बात यह है कि आपके या तो ये टूल्स हैं या इनके लिए शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स में आ जाते हैं आपके मिडिल माउस बटन को क्लिक करके आप ड्रैग करोगे ना, तो यूं आप रोटेट कर सकते हो अराउंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर आप स्क्रॉल इन करोगे तो जूम इन होगा, स्क्रॉल आउट करोगे तो जूम आउट होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने मिसाल के तौर पर पैन करना है, जो कि ये है, ठीक है, वो आप कैसे करोगे? वो आप दबाओगे शिफ्ट और फिर मिडिल माउस बटन। ठीक है। मिडिल माउस बटन से एक तो नेविगेशन होगी, ये वाली रोटेशन, और अगर आप इसी वक्त शिफ्ट भी दबा दो साथ में, तो ये आप पैन अराउंड भी कर सकते हो। क्या सबको समझ आई है ये बात? जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं वो समझ आए हैं? जी आगे सर। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है। तो पहली मैंने आपको बताई है कि आपने रोटेट अराउंड कैसे करना है तो जिस ऑब्जेक्ट पे ऊपर आप काम कर रहे हैं ना। बेसिकली अब मैंने इसको अगर सिलेक्ट किया ना, तो आप इसके देखें अराउंड एक हाईलाइटेड लाइन बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ फोकस इस वक्त ये क्यूब है। अगर मैं इधर रोटेट करूंगा ना, तो रोटेशन इसके अराउंड होगी। ठीक है। और वो रोटेशन कैसे होनी है, उसके दो तरीके बताए मैंने। एक तो ये, आप इस टूल को पकड़ के ना लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करोगे तो अपना आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ ड्रैग करने से क्या हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसका जो है ना, आप मिडिल माउस बटन पे क्लिक करोगे और फिर ऐसे रोटेट करोगे, मिसाल के तौर पर ड्रैग करोगे तो रोटेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया रोटेशन के। और उसके अलावा लगता है इसका भी टाइम आउट हो गया। खैर, आज की सिर्फ आप नेविगेशन ही तैयारी करोगे, और आपने जिसने इंस्टॉल नहीं किया वो उसने इंस्टॉल करना है, बस ये आपका काम है। और इसमें कोई मसला है तो कल को आपने दोबारा मुझे बताना है। तो नेविगेशन में सिर्फ 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। पहला यही है कि रोटेट करोगे, और दूसरा ये है कि अगर आप शिफ्ट दबा के माउस बटन को, जो माउस व्हील बटन है उसको दबाओगे तो पैन अराउंड होगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ जो माउस व्हील है उसको दबा के आप ड्रैग करोगे तो सिर्फ रोटेट होगा। और तीसरा आपने सीखा है कि पैन कैसे करना है, पैन अराउंड। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा ना एक मोड्स हम स्टडी कर लेते हैं। नेविगेशन मैंने आपको बता दिया कि नेविगेशन कैसे करनी है। अब मोड्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड है, और हमारे पास यहाँ पे अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो एक ऑब्जेक्ट मोड है, फिर एडिट मोड है, फिर स्कल्प्ट मोड है। और आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे एडिट मोड। एडिट मोड के थोड़े से पॉइंट्स देख लेंगे हम। ठीक है। एडिट मोड को जब हम अनेबल करते हैं यहाँ पे जाके, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो हमारे पास कुछ ऐसा व्यू आ जाता है। बेसिकली हमारा जो बॉक्स है या हमारा जो क्यूब था वो डिवाइड हो जाता है पॉइंट्स में और एजेस में और फेसेस में। अब पॉइंट्स और एजेस और फेसेस क्या हैं? पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स में हमारे पास ये वर्टिसेस आ रहे हैं, बेसिकली ये वाली साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये और ये। ठीक है। ये वर्टिसेस हैं। ये हमारा जो पूरा क्यूब है ये बेसिकली 8 वर्टिसेस पर मुश्तमिल है। ठीक है। यानी इसका जो ये कंप्राइज्ड ऑफ दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ अबाउट 8 डिफरेंट वर्टिसेस। ठीक है। और इसके बाद आप देखें तो इसके अंदर एजेस भी हैं, ये एजेस। ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन आई थिंक 4 और 4 8 और 4 12 एजेस हैं। ठीक है। तो ये 12 एजेस हैं जो जो मिलके इसको बनाते हैं। ये चीज़ें आपको समझना लाजमी है, क्योंकि आप जब एडिटिंग करते हो ना, तो वो बेसिकली आप इन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करके ना मूव अराउंड करते हो या रोटेट करते हो या स्केल करते हो, तो आपका जो क्यूब है या जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें डिज़ाइन चेंजेस आते जाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा
मैं बता रहा था कि इसमें एक तीसरा फीचर है जो कि है फेस। फेस बेसिकली ये है पूरी साइड, ये भी साइड। इसकी कितनी साइड्स हैं? इसकी 6 साइड्स हैं, यानी 6 फेसेस हैं क्यूब के। अच्छा, अब हम जरा इनको एडिट करने का तरीका देख लेते हैं। तो इनको हम एडिट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर इस एडिट मोड के सिलेक्शन के बाद आपके पास 3 और सिलेक्शन मोड्स आते हैं। यानी एडिट मोड के अंदर भी 3 सिलेक्शन मोड्स हैं, वो भी आप देख लें कौन कौन से। जो मैंने आपको अभी डिजाइन के जो मतलब इसके पार्ट्स बताया वही बेसिकली इसके सिलेक्शन मोड्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं वन के ऊपर दबाऊंगा, जो ऊपर कीबोर्ड पे 1 2 3 कीज खड़ी हैं उनमें से वन को दबाऊंगा, तो हमारे पास जो सिलेक्शन मोड होगा वो होगा वर्टिसेस। उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि हमारे जो वर्टिसेस हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? एनेबल हो जाएंगे। ये देखें, ये हमें वर्टिसेस दिख रहे हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ बाय वर्टेक्स। ठीक है, और मैं इनको मूव अराउंड कैसे करूंगा? जिसको मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद मैं दबाऊंगा जी, तो मैं रोटेट सॉरी मूव अराउंड कर सकूंगा जी दबाने से। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया कि नेविगेशन कैसे करनी है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट जब एडिट मोड में चले जाता है तो उसके अंदर क्या क्या हमारे पास सिलेक्शन के लिए मोड्स हैं। इसमें 3 मोड्स हैं एडिट मोड में, 3 मोड्स। और उसके बाद आपने उनमें से कैसे स्विच बैक करना है 1 2 एंड 3। 2 दबाओगे तो एज सिलेक्शन मोड में चले जाओगे। अब एज सिलेक्शन मोड में जाके जी दबा के फिर मतलब सिलेक्ट करके जी दबा के हम उसको मूव अराउंड कर सकते हैं। अब ये जी क्यों दबा रहा हूँ या ये कैसे है उसके बारे में मैं बताता हूँ। फिलहाल जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। एडिट मोड के अंदर 3 मोड्स हैं, और वो 3 मोड्स कौन कौन से हैं? वर्टिसेस, एजेस और फेसेस। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया है इसको जरा कोई दोहरा सकता है? एनीवन? हरी अप, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट मोड पे जाना है और वहाँ पे एजेस वर्टिसेस और थर्ड वन एडिट मोड में कैसे जाते हैं? एडिट मोड में ऊपर जो यहाँ पे फाइल लिखी है उसके नीचे जो बना हुआ है ना तो उसके नीचे जो मेन्यू है बेसिकली ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है मेन्यू है। बेसिकली नीचे जी बिल्कुल हाँ, ड्रॉप तो डाउन है इसके अंदर जाके एडिट मोड पे आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा बिल्कुल जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या हम एडिट मोड में जा सकते हैं? अभी देख लेते नहीं हैं। जा सकते अभी मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं एडिट मोड में चला जाऊं, मैं जा सकता हूं। लेकिन यहाँ पे वो सिलेक्शन नोटिस हो गया था कि मैंने आखिरी बार जिसको सिलेक्ट किया हुआ था ना, जब मैं अगर मैं खाली जगह पे भी क्लिक कर दूं तो उसको ये याद रहेगा कि मैंने आखिरी चीज कौन सी सिलेक्ट की हुई थी। तो जब मैं एडिट मोड में जाऊंगा तो उसी को ही एडिट मोड में कन्वर्ट कर देगा और उसे सिलेक्ट भी कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने 3 मोड्स और बताए हैं। आप बताओ हफीला, 3 मोड कौन कौन से हैं? एडिट मोड एडिट मोड में 3 मोड है। वर्टिसेस मोड, ठीक है, उसके 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 बाद बाद एज मोड, एज मोड और तीसरा फेस मोड। ठीक है, उसके बाद हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? मुझे बताएं। अली बताएं, अली। हेलो अली। सद्दाम, आप बता सकते हैं? जी सर। हाँ जी, सर बताएं। वन दबाएंगे तो कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जी दबाएंगे तो उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, और टू ठीक है जी, दबाएंगे तो ये उसका ठीक एज है, सेलेक्ट हो जाएगा, और जी दबा ठीक के हो गया, उसे मूव कर सकते उससे हैं। भी ठीक हो गया। जी सर। और 3 दबा के हम फेस फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसेस के लिए। ठीक है, हाँ जी वो मैंने सर। बताया नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 हमारे पास सिलेक्शन मोड्स होते हैं एडिट मोड के अंदर जाके। अच्छा, अब हमारे पास इसको रोटेट और स्केल और मूव करने के भी 3 शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज की जो डिटेल्स दी हैं बेसिकली एडिट मोड के अंदर जाके हम कैसे चीज़ों को मूव कर सकते हैं और चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उन चीज़ों में कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, फेसेस हैं। ठीक है, अब इनको मैं मूव करने के बता रहा हूँ कि कैसे आपने मूव करना है इनको। मिसाल के तौर पर अगर मैं फेस को सिलेक्ट करूँ और इसको मूव करना चाहूँ तो मैं जी से मूव करूंगा, और अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो आर से करूंगा। ठीक है, और मैं इसे स्केल करना चाहूँ तो एस से करूंगा। ठीक है, ये 3 नई चीजें मैंने आपको बताई। अब टोटल हमारे पास कितनी चीजें हो गई? एक, 3 वो सिलेक्शन मोड एडिट मोड के अंदर, और फिर 3 हमारे जो हैं क्या कहते हैं उसे, ट्रांसफॉर्म मोड्स हैं। ट्रांसफॉर्म मोड्स में मतलब स्केल हो गया, जी मूव हो गया, उसके बाद रोटेट हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारी एडिटिंग के जो बेसिक्स हैं ना वो मैंने आपको बताए हैं।
अब मुझे मिसाल के तौर पर इसको जी से मैंने दबा दिया, ठीक है, जी से मैंने इसको इधर उधर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक एक्सिस के ऊपर ना इसको फिक्स कर दूं। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर ये मूव करे, बाकी पे ना मूव करे। तो मैं उस एक्सिस को कीबोर्ड के ऊपर दबा दूंगा। जैसे एक्स एक्सिस को मैंने दबाने की कोशिश की तो ये मूव करेगा अराउंड द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कौन सा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये गिज्मो खड़ा हुआ है यहाँ पे राइट साइड पे, टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे। इधर आप देख सकते हो कौन सा एक्सिस है। रेड वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ग्रीन वाला वाई है, और ब्लू वाला जी एक्सिस है। ठीक है, जी एक्सिस पे अगर मुझे इसको मूव कराना है तो मैं जी दबाऊंगा और जी दबा दूंगा। देख रहे हो जी के ऊपर लाइन हाईलाइट हो गई, तो वो जी पर आगे ऊपर नीचे होगा बस। मैं चाहे इधर करूँ चाहे उधर करूँ माउस को, ये ऊपर नीचे ही होगा बस। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उसकी मूवमेंट को फिक्स कर दिया एक एक्सिस के ऊपर। उसी तरह मैं अगर रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेट किसकी बेस पे होगा? जी की बेस पे होगा, अगर मैं जी दबा दूं। सी तो इसी तरह कोई मुझे बताएगा अगर मैं इसको स्केल करना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ जी उसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, कोई बताएगा? सर एस और वाई करेंगे आप। एग्जैक्टली सो सिंपल, बहुत आसान से, बहुत छोटे से ये वो है शॉर्टकट्स हैं, इनको याद कर लो। आज के हमारे टॉपिक के तीन चार डिफरेंट सेक्शंस बन गए हैं बेसिकली। तो हम पहले एडिट मोड में कैसे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्शंस कैसे चेंज करते हैं हम वर्टिसेस से, एजेस से, फेस में। उसके बाद हम मूव और स्केल और रोटेट कैसे करते हैं, और वो भी किसी फिक्स्ड एक्सिस पे। तो ये आज की आपकी क्लास थी, इसकी प्रैक्टिस करें, इससे जो बना सकते हैं आप बनाएं, ठीक है, और ग्रुप में शेयर करें। और आज की अनाउंसमेंट भी ये थी कि मैं अपनी वीडियो के नीचे ना एक डिस्कॉर्ड लिंक सेंड कर दूंगा। और डिस्कॉर्ड का ये फायदा होगा कि हमने अगर कोई पीछे मैसेज छोड़ा होगा तो वो फिर हर कोई देख सकता होगा। ये नहीं होगा कि मिसाल के तौर पर अगर वो बाद में ज्वाइन होता है डिस्कॉर्ड के अंदर तो उसको पिछले मैसेजेस भी दिखेंगे। डिस्कॉर्ड का ये फायदा है। तो डिस्कॉर्ड लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आपने ज्वाइन कर लेना है और डिस्कॉर्ड का यूज़ करना है। और डिस्कॉर्ड का यूज़ बहुत बेहतरीन है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो एनी क्वेश्चंस? किसी के पास कोई सवाल है? नहीं तो क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एंड होने वाली है। अगर कोई क्वेश्चन है भी सही तो फिर आप मुझे सर व्हाट्सएप एक पे। दफा वो हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा स्क्रीन। इस क्वेश्चन बोलो। जरा वर्ट वर्टिसेस और वो एजेस को जरा थोड़ा सा बता दें। उनको भी सेम ऐसे ही रोटेट स्केल करना है जैसे हमने फेस को किया है, लेकिन ऑब्वियसली वर्टिस स्केल नहीं होगा, वो रोटेट होगा। रोटेट भी मिसाल के तौर पर नहीं होगा क्योंकि उसका वो तो सिर्फ पॉइंट है ना, वो रोटेट हो भी सकता तो वो रोटेट नहीं करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टैब के तौर पर खोला हुआ है, इसका नाम है प्योरएफ। आप इसे इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी खड़ा कर सकते हो। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो आज पढ़ाया आप लोगों को वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है ताकि आपको आसानी हो और याद करने में और फिर प्रैक्टिस करने में भी। मैंने एक आध शॉर्टकट नहीं बताया, वो थोड़ा सा लंबा था यूज़ करने में, तो उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। आई मीन एज कम्पेयर टू द अदर्स जो कि बेसिकली हम यूजुअली यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ ही नहीं करता, बहुत कम यूज़ करता हूँ। यानी मैंने कभी खास यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वैसे। अच्छा, तो मैं बता दूं दोबारा से कि जैसे अभी हफीउल्लाह ने पूछा था कि कैसे हम क्या वर्टेक्स को भी रोटेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वर्टेक्स एक पॉइंट है, तो उसको अगर हम रोटेट करेंगे ना तो रोटेट तो वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि पॉइंट है ना। पॉइंट इज बेसिकली वेरी स्मॉल, ऐसे समझ लो जितना छोटा कर सकते हो इसको कर सकते हो। पॉइंट इज पॉइंट, राइट। तो अब मैं जैसे इसको अब अगर मिसाल के तौर पर एडिट मोड में जाऊँ, अब मैं जहाँ पे जाके भी कर सकता हूँ एडिट मोड में, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर दूँ। लेकिन एक और शॉर्टकट बता दूँ आपको, यहाँ पे टैब दबा दोगे तो आप एडिट मोड में चले जाओगे। अच्छा, हो सकता है कि आपका जो है ना टूल बार, बेसिकली ये टूल बार है, यहाँ से यूँ हुआ खड़ा हो तो इसे यूँ कर भी सकते हो ताकि आपको सारे टूल्स एक साथ दिखे। और मैं वैसे ख़ास यूज़ नहीं करता इसको। मैंने इसमें से एक ये यूज़ किया है कभी, और एक ये यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने और कोई ख़ास यूज़ नहीं किया, नहीं। बस यही दो टूल्स हैं जो मैं यहाँ पे क्लिक करके यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं शॉर्टकट्स के ज़रिए ही सारे यूज़ करता हूँ, और मैंने इनके साथ कोई खेला भी नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो वैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इस टूल बार को पूरा जब हम एडिट मोड को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। मैं इंट्रोडक्टरी तौर पे पढ़ाऊंगा, जो आपके नेसेसरी ऑप्शंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ताकि फिर आप जब इसको मिसाल के तौर पर किसी की और की वीडियो देख रहे होंगे तो सीखने में आसानी हो, ताकि आपको पता चले कि वो जब ये कोई बटन दबा रहा है या कोई टूल सेलेक्ट कर रहा है तो आपको पता चले कि ये किस लिहाज से कर रहा है और किस मोड में कर रहा है। तो आपको बेसिक्स आपको अच्छे से आती होंगी इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद ना।
अभी तो स्टार्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला ढीला ले रहा हूँ, मतलब आपके लेक्चर्स कोई ख़ास लंबे नहीं होते। अभी दूसरा तीसरा लेक्चर कल यानी हो जाएगा तकरीबन 11 तारीख को तीसरा लेक्चर, तो उस लिहाज से अभी जो है ना बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हाफ वीक गुजरेगा, यानी आज का जो लेक्चर था उसके बाद का लेक्चर जो होगा वो थोड़ा लंबा होगा। तो अभी आपको नेविगेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो नेविगेशन में थोड़ा मज़ीद एक दो चीज़ें दोबारा देख लेते हैं। तो हाँ, मैंने बताया कि जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस व्हील का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से टूल का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप मिडिल माउस और कंट्रोल को इकट्ठे दबाओ और ड्रैग करो तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देन अगेन अगर आप मिडिल माउस बटन को दबाओ तो सिर्फ ऑर्बिट भी कर सकते हो। देखो अब ऑर्बिट हो रहा है किसके अराउंड, इस पॉइंट लाइट के अराउंड। ऐसे लग रहा है जैसे मेन फोकस पॉइंट लाइट है। अगर मैंने फोकस हटाना तो मैं क्या करूँगा, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और दबा दूंगा नम पैड वाला ज़ीरो, और नम पैड के ज़ीरो के पास वाला जो पॉइंट होता है, यानी जैसे हम इशारिया भी कहते हैं उर्दू में, वो दबा दूंगा। तो उससे क्या होगा, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की होगी उसके ऊपर जाके फोकस हो जाएगा कैमरे का। कौन से कैमरे का, व्यू पोर्ट कैमरे का। फिर मैं जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और एक दो तीन से तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे एक और बटन्स भी हैं वैसे, यहाँ से अगर आप करना चाहें तो। वैसे शॉर्टकट मैंने बताया 1 2 एंड 3 फॉर वर्टेक्स एज एंड फेस रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके अलावा ये है कि आप जो पैन कर सकते हो शिफ्ट और मिडिल माउस बटन को दबा के, यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा, तो आप इसको स्टडी करो, इसको याद कर लो। वैसे अगर आपको और एक अच्छा सा बता सकता हूँ मैं, जैसे कि फ्लाई फ्लाई का जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, वो कैसे करेगा इस्तेमाल। आप शिफ्ट और टिल्डा को दबाओ, टिल्डा वाला बटन जो है ना आपका खड़ा होगा एस्केप के बिल्कुल नीचे और टैब के ऊपर, टैब वाले बटन के ऊपर। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो व्यू पोर्ट का कैमरा था ना, जैसे आप सारी चीज़ें देख रहे थे, वो एक बन जाएगा कैरेक्टर। जैसे एफपीपी में होता है ना कि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव बेसिकली, जैसे फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है ना, वैसे हो जाएगा। तो आपको ऐसे, और WASD से आगे पीछे जाएगा, ई और क्यू से ऊपर नीचे, ई से ऊपर क्यू से नीचे। उसके अलावा और जो कैमरे का मुंह है वो कैसे हिलेगा, माउस के साथ। अच्छा, तो मुझे लगा ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। और अगर आप कहीं पे भी आप चाहते हो कि यहाँ पे आप देखो, तो क्लिक करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ भी बता दूं, मिसाल के तौर पर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है फेस सिलेक्शन मोड में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर करूँ जी और जी में। ये भी मैंने आपको बताया था कि मैं किसी एक एक्सेस के ऊपर फिक्स कर सकता हूँ, तो मैंने वो कर दिया जी और जी। हाँ, और उसके अलावा मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे, GSR फॉर मूविंग, स्केलिंग एंड रोटेटिंग रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उसके बाद जिस एक्सेस के ऊपर उस फंक्शन को आपने रिस्ट्रिक्ट करना हो, जैसे मैंने अभी जी और जी दबाया था तो जी पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसी तरह आप आर और जी भी कर सकते हो ताकि जी पे रोटेट करे, और एस और जी कर सकते हो जी पे स्केल करे, क्योंकि अब जी पे स्केल नहीं करेगा क्योंकि एक फेस है, और फेस के भी मतलब दो दो सेक्शन है, यानी एक्स और वाई है, जी वाला तो कोई है ही नहीं, तो जी में वो स्केल नहीं करेगा। अब ये स्केल किस में करेगा, एक्स में कर सकता है या वाई में कर सकता है, जी में करना नहीं बनता इसका, क्योंकि ये एक सिंपल प्लेन है, इसकी जी एक्सिस था ही नहीं, इसकी डेप्थ थी ही नहीं, तो इसको पता भी नहीं चल रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ। खैर एनी हाउ, अब अगर आपने मिसाल के तौर पर, मैं एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे, कि जब आप रोटेट कर रहे हो या स्केल कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो वापस वैसी सिचुएशन में आ जाए, तो आप राइट क्लिक करोगे या एस्केप दबाओगे। ठीक है, ये एक पॉइंट ये भी था जो मैंने सोचा बता दूं। तो हाँ, अब एक और शॉर्टकट है जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ जिससे कि ये क्लास एंड हो सकती है, वो है ई। ई से एक्सट्रूड होता है। कोई भी फेस सिलेक्ट करो या वर्टेक्स सिलेक्ट करो, आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हो। और फिर मैं राइट क्लिक करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक्सट्रूड कर दिया, राइट क्लिक करूंगा तो ये फेस वहीं पे बन चुका है। इसका इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई फेस नहीं, यहाँ पे दूसरा फेस आ चुका है। तो आप जब इसको रोटेट या मूव करोगे ना, तो फिर यहाँ पे ऐसे समझे डबल डबल वर्टिसेस एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ पे कोनों में। तो आपने जब राइट क्लिक किया तो इसका मतलब ई, और राइट क्लिक किया तो वो फेस जनरेट हो गया और उधर ही लेट गया उसी जगह पे। हाँ, अलबत्ता अगर आप राइट क्लिक नहीं करते हो तो मूव अराउंड करके देख सकते हो कि अभी आपके हाथ में है वो, अब उसको जैसे रखना चाहो। मैं उस जी पे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, जी पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद अब मैं ऐसे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो रुक जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ, फिर छोटा करता हूँ इसको, फिर उसके बाद दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको छोटा करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, छोटा करता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ। ये शेप बन गई है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपने कोई ना आपने अपने क्यूब की ना शेप बना लेनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, और जो जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं उनको आपने स्टडी कर लेना। ओके, तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।